हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं क्लास टेंथ की हिंदी की पेपर की बात कर रहे हैं। हिंदी का पेपर आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। और अब बारी है सॉल्यूशन के बनाने की कि आप लोगों ने जो इसका MSQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, बाकी हम सभी का आपका आंसर करवा रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कितने सही क्वेश्चन हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्लास टेंथ की, ठीक है। क्लास टेंथ की बात कर रहा हूँ, हिंदी के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी का जो पेपर था आपका, जो कोड था 801 DB, 801 DB, इस कोड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कोड से आप लोगों ने कितना पेपर सॉल्व कर पाया। तो अब आंसर के मिलाने की बारी है, सॉल्यूशन के देखने की बारी है कि क्या सॉल्यूशन रहा है आप लोगों के पास में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के बीच में भी लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट हम लोग आंसर मिला लेते हैं और चेक करते हैं कि आप लोगों का कितना सही रहा है। तो पहला जो था आपके पास में कि चिंतामणि के रचयिता कौन थे, तो सभी लोगों को पता है कि चिंतामणि के रचयिता थे आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन थे, तो सभी लोग जानते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है, तो लहरों के राजहंस ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास ये किसने लिखा था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अज्ञे के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है, यानी अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये पांड्यन बेचन शर्मा उग्रकी है, ठीक है। भूषण किस युग के कवि हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि भूषण किस युग के कवि हैं, तो भूषण जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ललित ललाम रचना किसने लिखी थी, तो ललित ललाम बेटा मतीराम की है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आठवें क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आठवें मैच करा लेते हैं। तो आठवां जो क्वेश्चन है यशोधरा की रचना, यशोधरा रचना है, किसकी रचना है यशोधरा, तो यशोधरा जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्ता की है। आंगन के पारद्वार रचना किसकी है, आंगन के पारद्वार रचना किसकी है, तो ये अज्ञे की है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना जो है वो किसकी है, तो ये है महादेवी वर्मा की। करुण रस का स्थायी भाव सभी लोग जानते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक। 12वां क्वेश्चन आपके पास में क्या था, 12वां क्वेश्चन था चरण कमल बंधु हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो बेटा इसका रूपक अलंकार है। यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राएं किस में होती हैं बेटा, रोला में होती हैं, ठीक है। ये होगा 13 क्वेश्चन। फिर अपन लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो 14वां क्वेश्चन आपके पास में क्या कह रहा है, 14 कह रहा है पर्यायवाची शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो पर्यायवाची शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो क्या प्रयोग किया गया है, तो सभी लोग जानते हैं कि परि होता है। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो सभी लोग जानते हैं कि ता होता है। सुख दुख में कौन सा समास है, तो सभी लोग जानते हैं सुख दुख में द्वंद्व समास है। इसके बाद निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची बेटा इसमें अनिल नहीं है, बाकी सब होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18, 19, 20 तीनों ही क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन क्या था, अभ्युदय की सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका संधि विच्छेद है बेटा सही अभिधन उदय। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप कौन सा है, तो बेटा मधुन है, ठीक है। और 20वें का पठिष्यति धातु रूप का वचन एवं पुरुष कौन है, तो ये द्विवचन मध्यम पुरुष है, ठीक है। तो ये रहे आपके MSQ टाइप के क्वेश्चन, जो हिंदी के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने किए होंगे। बाकी पेपर आप लोगों ने कर ही लिया होगा। गद्यांश, इसका संदर्भ, 3 व्याख्या करना था, 2 में से एक कोई भी करना था आपको, ठीक है ना। फिर एक पद्यांश दिया था, इनमें से भी कोई 2 दिए थे, इनमें से केवल एक ही को किसी को सॉल्व करना था, ठीक है। फिर ये संस्कृत का एक गद्यांश दिया था, इसको भी आपको 2 दिए थे, इसमें से कोई एक करना था। नीचे दिए गए पद्यांशों में से एक पद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना था आपको, ठीक है। फिर खंड काव्य जो आपके सिलेबस में होता उसमें से एक कोई खंड काव्य करते आप। इसके बाद में एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए, तो इन तीनों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय लिखना था, ठीक है। ऐसे ही पद में आता है कि कवि का जीवन परिचय लिखना था, वहाँ लेखक का, यहाँ पे कवि का, ठीक। और अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक जो आपके पेपर में ना आया हो, 2 प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर देना थे। फिर एक विषय पर आपको निबंध लिखना था, ठीक है। तो ये आपका पेपर था, जो आपका सॉल्यूशन था। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, आपको नई नई अपडेटें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।